बहुत समय पहले की बात है। एक ठंडे बर्फीले राज्य में एक सुंदर रानी रहती थी। काश मेरी एक बेटी होती जिसकी त्वचा बोरी हो और बाल कोयले जितनी कोई काले हो। कुछ समय बाद रानी की मनोकामना पूरी हुई। उसने एक बेहद सुंदर बेटी को जन्म दिया। लेकिन खुशी ज्यादा दिन न रही। स्नो वाइट के जन्म के कुछ समय बाद असली रानी की मृत्यु हो गई। लेकिन रानी बहुत घमंडी और ईर्ष्यालु थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था जो सच बोलता था। वह रोज दर्पण से पूछती, मैं सबसे सुंदर हूँ? क्या सच में सबसे सुंदर हो रानी? फिर भी बताओ, दर्पण दर्पण बताओ, इस राज्य में सबसे सुंदर कौन है रानी? स्नो वाइट तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है। स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसका दिल निकालकर मेरे पास लाओ। जो आज्ञा महारानी। जाओ, देर मत करो। हाँ महारानी। जंगल में कहीं छिप जाओ, कभी महल मत लौटना। मैं बहुत थक गई हूँ। तभी स्नो वाइट को जंगल में एक छोटा सा घर दिखा। घर के अंदर 7 छोटे छोटे 7 बिस्तर, 7 छोटी प्लेटें और 7 छोटी कुर्सियां थीं। अरे हमारी चीजें इधर उधर क्यों हैं? वो देखो, बिस्तर पर कोई सो रहा है। ये तो एक सुंदर लड़की है। मैं स्नो वाइट न भागना चाहती थी, इसलिए मैं जंगल में भाग आई। घर का काम संभालना और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं खुशी खुशी आपके साथ रहूंगी। यहाँ रहना बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, हम सब मिलकर खुश रहेंगे। अब सबसे सुंदर कौन है? स्नो वाइट जंगल में 7 बौनों के घर में रह रही है। बूढ़ी औरत बनकर एक जादुई फीता लाई, जिसे बांधने से स्नो वाइट से बचा ले। दूसरी बार वह जादुई कंघी लेकर आई। तीसरी बार रानी ने सबसे खतरनाक जाल बुना। लो बिटिया, ये लाल सेब तुम्हारे लिए है। ना दादी माँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हाँ, सो जाओ। इस बार बौने उसे नहीं बचा पाए। वे 7 बौने बहुत दुखी हुए और उसे कांच के ताबूत में रख दिया। कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोहित कर लिया है। 7 बौनों, मुझे स्नो वाइट को ले जाना है। लेकिन राजकुमार, स्नो वाइट हमारी सबसे कीमती दोस्त है। ठीक है, ले जाइए। जब ताबूत उठाया जा रहा था तो सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से निकल गया। वह जाग गई। राजकुमार, मैंने तुमसे शादी कर ली। हाँ मेरी प्यारी। राजकुमार, हम खुशी खुशी रहेंगे। हाँ मेरी प्यारी स्नो वाइट। सुंदरता दिल की होती है और ईर्ष्या इंसान को बर्बाद कर देती है।